जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में करेंट अफेयर का क्वेश्चन देखेंगे जो कि मार्च मंथ का है, मार्च 2022 का है। और मार्च में जितना भी क्वेश्चन बना है, सारे क्वेश्चन में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना है उस क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में लिए हैं। और इस वीडियो में 70 क्वेश्चन है, 70 से 75 क्वेश्चन होंगे, तो इसे आप लोग पूरा कम्प्लीटली देखिएगा। और ये निचोड़ है पूरे मंथ का, इसमें हम लोग निचोड़ लिए हैं। और जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। तो इसे आप लोग एक बार पूरा कम्प्लीटली देख लीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। अगर मार्च मंथ का आप लोगों ने करेंट अफेयर पढ़े होंगे तो आपके लिए एक रिवीजन हो जाएगा, और आप इसमें से कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये भी आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगर आप मार्च मंथ का पढ़े होंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और देखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा लोकपाल ऐप। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा लोकपाल ऐप। क्वेश्चन कह रहा है, भारत के स्टार निशानेबाज सौरभ चौधरी ने इस साल के पहले ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में निम्न में से कौन सा पदक जीत लिया है। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा स्वर्ण पदक। यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश को शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा यूक्रेन को। हाल ही में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1 मार्च को। क्वेश्चन कर रहा है, 31वें दक्षिणी पूर्वी एशियाई खेल किस देश में खेले जाएंगे। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा वियतनाम में। हाल ही में प्रोफेसर दीपक धर बोल्टजमान मेडल के लिए चुने गए हैं, पहले भारतीय बने हैं। वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं। देखिए ये पहले भारतीय बने हैं, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये भौतिकी से संबंधित है। क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा है। कितने उपग्रह, तो 22, ये भी याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा जापान। किस राज्य की पुलिस ने फरवरी 2022 में अनुभूति एक QR कोड आधारित फीडबैक सिस्टम और ई चिट्टा पोर्टल सहित 3 नई डिजिटल पहल शुरू की है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर दिल्ली पुलिस हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, फरवरी 2022 में किस पेट्रोलियम कंपनी ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग और सहायता के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ भागीदारी की है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, किस कंपनी ने देश में निर्यात को लोकप्रिय बनाने और विकसित करने के लिए स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भागीदारी की है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, 2022 में जन औषधि दिवस का विषय क्या था। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा जन औषधि जन उपयोगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा असम। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा असम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 को अपने नाम किया है।
दबंग दिल्ली, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है विश्व वन्य जीव दिवस हर साल निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 3 मार्च, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में किस स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है मार्च 2022 में 7वें इंडियन इंस्टीट्यूट वाटर कॉन्क्लेव में किस सरकारी संगठन को स्पेशल जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मार्च 2022 में किस केंद्र सरकार के मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों में स्वदेश दर्शन पुरस्कार का गठन किया है? पर्यटक मंत्रालय, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य सरकार ने 28 फरवरी 2022 से पूरे राज्य को 6 महीने तक अशांत क्षेत्र घोषित किया है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा असम। क्वेश्चन कह रहा है इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार भारत और कौन सा अन्य देश जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? पाकिस्तान हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 मार्च 2022 में किस देश में शुरू होगा? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग न्यूजीलैंड हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2022 का विषय क्या था? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है मार्च 2022 में केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का उद्घाटन किया है? देखिए ये ऑप्शन 2 बार हो चुका है, तो इसे आप लोग इनमें से कोई कर दीजिएगा। कोई नहीं। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दिल्ली। क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस शहर में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी लेटी हुई मूर्ति बनाने जा रही है? बोध गया हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 7 मार्च 2022 को स्कूल न जाने वाली किशोरियों को औपचारिक शिक्षा में वापस लाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। UDISE प्लस रिपोर्ट जो हाल ही में जारी की गई थी किस क्षेत्र से संबंधित है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग शिक्षा से, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। किस देश ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह नूर 2 प्रक्षेपित किया है? ईरान हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी। हाल ही में किस राज्य में आमा योजना और बहिनी योजना शुरू की जाएगी? सिक्किम हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी। 2022 तक दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश कौन सा है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा अमेरिका। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ धर्म गार्जियन 2022 युद्ध अभ्यास किया है? जापान हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए। भारत की निम्न में से कौन से महिला बॉलर विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? झूलन गोस्वामी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में किस पूर्व भारतीय बॉलर ने घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? एस श्रीसंत, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
नेपाल की किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कॉरेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पुरस्कार का नाम भी याद रखिएगा आप लोग। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा भूमिका श्रेष्ठ। हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा वर्ष 2021 के एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वेक्षण में भारत के कितने एयरपोर्ट को रखा गया है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इस वीडियो का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग पूरा देखिएगा। यहाँ से आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, तमिलनाडु में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए बाल बजट पेश किया है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में जारी वीवेडन डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर आया है? 93। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में रोल ऑफ लेबर इन इंडियन डेवलपमेंट नामक पुस्तक को किसने लॉन्च किया है? और इसका राइट आंसर भूपेंद्र यादव हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने फीचर फोन के लिए किस नामक यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है? यूपीआई 123 पे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लगातार चौथे वर्ष एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये VVI है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इस पे स्टार लगा लीजिएगा या कहीं नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर टी हो जाएगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में ग्रेवियर बेरी फोंट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर चिल्ली हो जाएगा। डिजिटल शॉपिंग में विश्व निवेश 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? और इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दूसरे स्थान पर। क्वेश्चन कर रहा है, मार्च 2022 तक बाजार पूंजीकरण के मामले में वैश्विक सूची में भारत का स्थान कौन सा है? और इसका राइट आंसर 5वां हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश के कितनी नदियों का कायाकल्प करने की योजना बनाई है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 13। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सफ़ेद रंग के मेनहीर के नाम से जाना जाने वाला लौह युग का पत्थर किस भारतीय राज्य में खोजा गया है? तेलंगाना हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आईसीसी की तरफ से फरवरी 2022 के लिए किसे फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ प्रदान किया गया है? एमिला कैर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किए जाने के बाद किस देश ने रूस पर प्रौद्योगिकी के हस्ताक्षरण और रूसी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अमेरिका। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारत का पहला वर्ल्ड फिश सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, गुरुग्राम में। हाल ही में कौन सा राज्य भारत में मात्र मृत्यु दर में अव्वल रहा है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, केरल। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, SIPRI की ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2021 रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर हथियारों का सबसे बड़ा आयातक कौन सा देश है?
और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, भारत हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, केरल में। महात्मा गांधी के नाम पर ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किस देश में किया गया है? और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा मेडागास्कर में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कोरोलिना बिलावास्का ने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब अपने नाम किया है, वे किस देश से संबंधित है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पोलैंड से है। हाल ही में 2022 स्पोर्ट स्टार एक्सेस अवार्ड्स में किसे स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर चुना गया है? और इसका राइट आंसर नीरज चोपड़ा हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में जारी UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? 136वें, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में 13वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड फिक्स 2022 कहाँ शुरू हुआ है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, दुबई में। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश निम्न में से कौन सा है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बांग्लादेश हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में जारी 2021 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में शीर्ष 100 प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहरों को शामिल किया गया है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 63। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 2021 द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है? देखिए ये प्रदूषित राजधानी जो है अपना देश है नई दिल्ली, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? श्रीनगर में, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा, डी हो जाएगा। हाल ही में पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलेटिक कौन बने हैं? देवेंद्र झाझड़िया, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय मूल की किस कंपनी ने फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बैजू। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? और इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। हाल ही में भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गुजरात। क्वेश्चन कर रहा है किस संस्था ने दुनिया का पहला वन जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विश्व बैंक। क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में भारत की पहली एल्युमिनियम बॉडी वाली सबसे हल्की ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कोलकाता में, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? विल स्मिथ, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। किसने हाल ही में स्विस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब जीत लिया है? और इसका राइट आंसर पीवी सिंधु हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में डीआरडीओ ने कहाँ मध्य दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? उड़ीसा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत के किस राज्य में लिविंग रूट ब्रिज को
यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूची में स्थान मिला है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा मेघालय में।